कि तभी सामने पुलिस चेक पोस्ट लगी होती है और वो उसके रिक्शे को रुकवाते हुए कहते हैं, अरे भाई रोक रोक रोक। क्या भाई, ये टायर इस तरह के क्यों हैं? जी वो क्या है ना, ट्यूबलेस टायर जैसा ये नई टेक्नोलॉजी है सर। लोग लास्टिंग स्ट्रांग टायर्स के नाम से टायर निकाले हैं सर। हाँ भाई गुड गुड भाई, कमाल है। न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी चल पड़ी है आजकल। जाओ भाई जाओ। इस तरह पवन अपनी चालाकी से पल भर में सबको बेवकूफ बना देता था। फिर एक दिन राजू पवन से कहता है, भैया पड़ोस वाले गांव में एक लड़की वालों को 2 दिनों के लिए ई रिक्शा चाहिए था। 1 दिन के लिए 15,000 देंगे बोले थे, मगर तुम्हारे पास दूसरे गांव में जाने का परमिट नहीं है ना, और अगर उस गांव में बिना परमिट के जाना है तो ब्रिज पर से होकर गुजरना पड़ता है। अरे परमिट की जरूरत किसे है? अगर पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए तो मैं इलीगल काम करने के लिए भी तैयार हूँ भाई। तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहां जरूर जाऊंगा। अब तो ये गया काम से। इसके बाद पवन पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ता है और रास्ते भर उसे सिर्फ अपने 15,000 रुपए ही नजर आ रहे थे। 1 दिन की कमाई 15,000, भाई वाह मजा आ जाएगा। ओहो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओहो दुख भरे दिन बीते रे भैया। इसके बाद वो पड़ोस गांव में जाने के लिए लकड़ी के ब्रिज से चढ़ा। उसी रिक्शे के पहिए उस ब्रिज की लकड़ी को काटने लगे। बीच में जाने के बाद उस ब्रिज में खोल हो गया और अचानक से वो 100 पहिया ई रिक्शा नदी में गिर गया। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। आखिरकार पवन किसी तरह नदी से बाहर आया, लेकिन उसका ई रिक्शा उस नदी की धारा में बह गया। ये देखकर पवन कहता है, सोने जैसा मेरा ई रिक्शा नदी में बह गया। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अरे कमबख्त, शुक्र मना कि तेरी जान बच गई है। इतने में गांव का मुखिया वहां पर आकर बोला, क्यों भाई, ये वुडन ब्रिज है, पता होने के बावजूद आरे के पहिए चलाते हुए चले आए हैं। अब इसकी मरम्मत के लिए 50,000 खर्च होंगे और इसका हर्जाना तुम्हें ही भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझे? ये सुनकर पवन चक्कर खाकर नीचे गिर गया। बाद में पवन नया ई रिक्शा खरीद कर ईमानदारी से जीने लगा।